बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी। उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है जी 1.2 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन से पहले अगर आपको याद हो, आप लोगों ने मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। उसमें एटॉमिक मैस की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता था, लेकिन बाद में जब मोज़ले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया तो तब देखा गया कि एलिमेंट्स को अगर हम एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करें तो वो तमाम डिफेक्ट जो कि इसके मॉडल में थे, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर थे, वो दूर हो जाते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, नॉट एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस किस बेस पे किया गया था? एटॉमिक मैस के लिए हमने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखा था। ठीक है, वो पुराना था, उसमें डिफेक्ट थे। उन डिफेक्ट को दूर करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। ये बेस करता है एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर किसने डिस्कवर किए थे? मोज़ले ने। उसने एक्स रेज का एनालिसिस किया था और एक्स रेज की स्टडी की थी, और वहाँ से एटॉमिक नंबर तब उसने देखा था कि जो एटॉमिक नंबर है वो है करेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स की। अब डेफिनेशन क्या है? इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन रेगुलर मैनर। ठीक है, पीरियोडिक मैनर में या रेगुलर मैनर में वो रिपीट होंगी। ये तो थी जी थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन पीरियोडिक टेबल की। अब हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है ग्रुप्स और दूसरा है पीरियड्स। इन सबको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है ग्रुप्स क्या हैं। ग्रुप है जी वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल। जो है ये क्या कहलाएंगे? ग्रुप्स कहलाएंगे। ठीक है, वर्टिकल कॉलम जो ऊपर से नीचे इस तरह से जो आते हैं, ऊपर से नीचे जो लाइन है वर्टिकल कॉलम है पीरियोडिक टेबल में, ये ग्रुप्स कहलाते हैं। अगर हम ग्रुप को देखें तो ग्रुप की टोटल जो तादाद है वो है 8। इनको नंबर किया जाता है रोमन नंबर्स में, ये वाला 1 से लेके 8 तक इनको नंबर दिया जाता है। अगर हम देखें ग्रुप को तो एक ग्रुप को आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है दो सब ग्रुप के अंदर। एक है ए सब ग्रुप और दूसरा है बी सब ग्रुप। जो ए सब ग्रुप है इसके अंदर नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, और जो बी सब ग्रुप है इसके अंदर क्या है? लेस टिपिकल या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, दोनों की 8-8 तादाद है। ये तो थी पुराने टाइम पे, लेकिन अगर आप अपने बुक के अंदर देखोगे, अपनी सिलेबस की बुक में, तो दोनों दी हुई है। ठीक है, ये 1A 2A, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आएगा 3A 4A इसी तरह से, और ये क्या होगा 1B 2B 3B इस तरह से इनका आएगा। ठीक है, ये तो थी जी ग्रुप के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में, मैं आपको बाद में एंड पे पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगी, उसमें ग्रुप को हम 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग नंबर देते हैं, और वहां से टोटल जो तादाद है वो है 1 से लेके 18 तक। ठीक है, 1 से लेके 18 तक ग्रुप नंबर है। अच्छा जी, अब ग्रुप नंबर जो है ये क्या शो करते हैं? ग्रुप नंबर शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अगर हम देखें हमारे पास फर्स्ट ए एलिमेंट, फर्स्ट ए में क्या है? लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन ले ले 1, इसका है 3 एटॉमिक नंबर, और इसका है 11। अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो ये क्या है? 1s1, इसका मतलब है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। लिथियम को देखें तो 1s2 और 2s1। ठीक है, 2s वैलेंस शेल है, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये किस सब ग्रुप से बिलोंग करता है? किस ग्रुप से बिलोंग करता है? फर्स्ट से। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये शो करेंगे ग्रुप नंबर को। अगर ग्रुप नंबर है 5 तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। अगर ग्रुप नंबर है 6, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप नंबर 7 है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर 8 है तो वैलेंस शेल कंप्लीट होगा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो थी बात जी ग्रुप्स की। अब हम देखते हैं पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं जी? हॉरिजॉन्टल रोज जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? पीरियड्स। पीरियड्स की टोटल तादाद है 7। ठीक है, 7 इनको नंबर हम देते हैं अरेबिक नंबर में। अरेबिक नंबर वह हमारी जो 1 2 वाली नंबरिंग है, 1 से लेके 7 तक इनको नंबर देते हैं। आगे मैंने एक टेबल बनाया है, इससे आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब जरा देखें टेबल के अंदर कॉलम है, पहला है पीरियड का, दूसरा पिकुलैरिटी कि इनकी किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक है, और नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, अगर हम देखें सबसे पहले बात करें
फर्स्ट पीरियड की, तो फर्स्ट पीरियड के अंदर शॉर्टेस्ट पीरियड ये कहलाएगा। इसके अंदर टोटल 2 एलिमेंट हैं, वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, ये मैं आपको अभी बुक से समझाऊंगी। सेकंड और थर्ड पीरियड को अगर हम देखें, इनको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। इनमें टोटल एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 8, और ये सारे के सारे नॉर्मल एलिमेंट हैं। मतलब क्या है, ये कौन से सब ग्रुप से हैं? ये ए सब ग्रुप से हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? ए सब ग्रुप से हैं, नॉर्मल एलिमेंट है। अच्छा जी, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट। ठीक है, 8वें एलिमेंट के बाद जो 9वां एलिमेंट होगा उसकी और पहले वाले की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें फर्स्ट ए ग्रुप की, तो सेकंड ए में है लिथियम। ठीक है, अब लिथियम की प्रॉपर्टी अगर 8 इसमें मजीद प्लस करें तो सोडियम के साथ मिलती है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है, ये था 3। ठीक है, अब ये किससे मिलती है? सोडियम से मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पीरियड की, वो कौन सा है? फोर्थ और फिफ्थ। इनको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। इनमें टोटल 18 एलिमेंट्स हैं। उन 18 में से 8 जो है वो नॉर्मल एलिमेंट है या ए सब ग्रुप के हैं, और 10 जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है या बी सब ग्रुप के हैं। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये सेंटर में रखे होते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के सेंटर में होते हैं, और प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी आफ्टर एवरी 18 एलिमेंट। 18 के बाद जो 19 होगा उसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाएगा पोटाशियम। पोटाशियम की अगर हम देखें, एटॉमिक नंबर है 19। ठीक है, इसमें 18 प्लस कर दें तो रुबेडियम आ जाएगा। रुबेडियम का है हमारे पास एटॉमिक नंबर 37। इसकी प्रॉपर्टीज उसके साथ मैच करेंगी। ठीक है, इसका मतलब कि आफ्टर एवरी 18 एलिमेंट प्रॉपर्टीज रिपीट होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें 6 पीरियड जो है ये लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है। इसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं। उन 32 में से हमारे पास जो है 8 नॉर्मल एलिमेंट हैं, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, और 14 एलिमेंट्स जो हैं ये पीरियोडिक टेबल में नीचे रखे हुए हैं, जिनको लेंथेनाइड्स बोलते हैं क्योंकि ये लेंथेनियम को फॉलो करते हैं। इन 14 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। अब यहाँ भी प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी इन सब के बाद। ठीक है, 8 नॉर्मल एलिमेंट, 10 ट्रांजिशन ये सेंटर में रखे हुए हैं, और 14 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के बॉटम में रखे हुए हैं। ये लेंथेनाइड्स को फॉलो करते हैं। उनके लेंथेनियम की प्रॉपर्टीज लेंथेनियम के बाद आते हैं, उसको फॉलो करते हैं। इनको क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड्स। नेक्स्ट आ जाता है 7 पीरियड। वैसे तो 7 पीरियड कंप्लीट है, पीरियोडिक टेबल कंप्लीट है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इनकम्प्लीट है। इसके अंदर 2 नॉर्मल एलिमेंट हैं। ठीक है, उन 2 नॉर्मल एलिमेंट्स में क्या आ जाएगा? एक है जी हमारे पास फ्रेंसियम और दूसरा है रेडियम। ये दोनों नॉर्मल एलिमेंट हैं, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, और 14 एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे पास बॉटम में हैं। ये 14 एलिमेंट्स जो हैं ये एक्टिनियम को फॉलो करते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड्स। इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, और ये जो 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये सेंटर में पाए जाएंगे। 2 जो नॉर्मल एलिमेंट हैं ये फर्स्ट ए और सेकंड ए के हैं। ये तो था जी हमारे पास। ये जो एक्टिनाइड्स हैं इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी कम क्वांटिटी पाई जाती है, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। जी, अब ये है जी आपकी बुक के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल। ये देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का उन्होंने फ्रेमवर्क दिखाया हुआ है। अब जरा देखिए, मैंने आपको बताया था कि नंबरिंग जब हमने करनी है, ये है फर्स्ट ए और ये है सेकंड ए, ये दोनों ए सब ग्रुप के हैं। ठीक है, उसके बाद जरा देखें, ये सेंटर में आ गया, सेकंड के बाद आ गया आगे बी सब ग्रुप। बी सब ग्रुप के ये 10 आपके पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 जो है वो सब ग्रुप बी के आ जाएंगे। बी सेकंड बी के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्ड ए से लेके फिर 8 तक कंटिन्यूस मैनर में आते हैं, नोबल गैसेस पे एंड हो जाता है। ठीक है, ये तो हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि 1 ए और बी 2 सब ग्रुप के अकॉर्डिंग उनकी डिवीजन है। लेकिन अगर आप देखो ऊपर लिखा हुआ है 1 2, ये आ गया 3, ये 4 5 6 7, ये 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 तक ग्रुप हैं दिए हुए। ठीक है, ये जो है ये आयोपैक ने सजेस्ट किया था कि 2 डिफरेंट रूल थे, या बीएससी के सिलेबस में डिस्कस होंगे। ठीक है, कि 2 डिफरेंट रूल थे। उनमें से फिर आयोपैक ने कहा कि हम बजाय इसके कि ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड करें, हम जितने भी ग्रुप्स हैं उनको टोटल नंबर देते हैं, और नंबर जाता है कहाँ तक? 18 तक। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा देखें, ये था, ये पीरियड नंबर लिखे हुए हैं, ये जो है ये 1 2 3 लिखी हुई है ना, ये
ग्रुप है ये सारे के सारे, और ये इस तरह से जो दाएं से बाएं जा रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ये क्या हैं, पीरियड्स हैं। अब अगर हम देखें पहला पीरियड, पहले पीरियड में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद अगर हम देखें सेकंड पीरियड, 8 एलिमेंट। अब प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, लिथियम के बाद मजीद 7 एलिमेंट, जो 8वां होगा उसकी प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करेंगी, लिथियम के साथ मैच करेंगी, और वो 8वां कौन सा होगा, सोडियम। इसी तरह से बेरिलियम की मैच करेंगी, मजीद उसमें 8 ऐड कर दें, 8वां मेंबर इसके साथ मैच करेगा जो कि क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। बोरोन को अगर हम देखें मजीद इसमें 8 ऐड कर दो, आगे देखें कोई नहीं है, ये किसके साथ मिलेगा, एल्यूमिनियम के साथ, और इन सब का ग्रुप नंबर सेम है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, सेम होगी। अब ये तो थी सेकंड और थर्ड पीरियड की। आगे देखें फोर्थ और फिफ्थ पीरियड, इनमें टोटल एलिमेंट्स की तादाद है 18। ये यहाँ तक, ये दोनों में के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 18 है। 2 नॉर्मल, 10 ट्रांजिशन, फिर आगे जो है हमारे पास 6 क्या है, नॉर्मल। मतलब 8 नॉर्मल एलिमेंट और 10 सेंटर वाले, ये जो 10 हैं बी वाले, ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसी तरह 5वें में भी इनको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। आगे आ जाता है छठा। छठा जो है ये कहलाएगा लॉन्गेस्ट पीरियड। इसमें देखिए 6 और 6 पीरियड में सीजियम और बेरियम, ठीक है, ये दोनों नॉर्मल। आगे जरा देखें 10 है ट्रांजिशन, ये देखिए लेंथेनाइड पे लेंथेनियम को फॉलो कर रहा है ना, इसके ऊपर स्टार लगाया हुआ है, इसका मतलब है लेंथेनियम को फॉलो कर रहा है। अब इसके बाद ये जो जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। ये हमने रखे हुए पीरियोडिक टेबल के एंड पे, ठीक है, ये हमने नीचे ब्लॉक बनाया हुआ। इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है, ये लेंथेनियम को फॉलो करते हैं और इनके बाद आते हैं, इस लेंथेनियम के बाद आते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ये वाले 14 है, इनको क्या बोलेंगे, लेंथेनाइड्स बोलेंगे। उसके बाद ये फिर आगे 6 क्या आ जाएंगे, नॉर्मल आ जाएंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 7th पीरियड है वो इनकम्प्लीट है। देखिए 2 नॉर्मल, फर्स्ट ए और सेकंड ए के एलिमेंट है, उसके बाद थोड़े से ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, और एक्टिनियम, देखिए एक्टिनियम पे भी हम जरा देखें, लेंथेनियम के नीचे है, एक्टिनियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं, थोरियम से ऑनवर्ड जितने भी 14 एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे किसको फॉलो कर रहे हैं, एक्टिनियम को। इनको क्या बोलेंगे, एक्टिनाइड सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्टिनाइड सीरीज बोलेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ठीक है, ये थोरियम से स्टार्ट होंगे, एंड तक जाएंगे। अच्छा जी, अब ये तो था हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ये ज़रा देखें, मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप नंबर है ऊपर जो लिखे हुए हैं, देखें पीरियड्स है ये वाला, ठीक है, और ग्रुप है ये ऊपर से नीचे। अब अगर हम देखें फर्स्ट ए, इसका मतलब वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ए वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों कहलाएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। सेकंड ए के बाद जो थर्ड ए है, थर्ड ए से लेके 8A तक के जो मेंबर हैं, इनमें p ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है, क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये कहलाते हैं p ब्लॉक एलिमेंट। आगे ये जो 10 सेंटर वाले एलिमेंट हैं, इनमें d ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन, इसलिए इनको लेस टिपिकल या ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, इनको बोलेंगे d ब्लॉक एलिमेंट। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों फॉलो करते हैं, दोनों के अंदर f ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है, इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं, f ब्लॉक एलिमेंट, और इनको हमने कहाँ रखा हुआ है, पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे रखा हुआ है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।